हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज़ के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो आज मानव रोग के बारे में, मानव रोग में कौन कौन रोग आता है, उस रोग के बारे में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, स्टडी करेंगे। तो क्या चीज़ है मानव रोग। तो मानव रोग क्या चीज़ होता है। तो बोला गया है कि मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार एवं विकृति को रोग कहते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं, यानी मानव के अंग में कोई भी अवरोध या विकृति उत्पन्न करेगा ना, तो उसको रोग कहेंगे। रोग दो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, फिर संक्रामक रोग। जन्मजात रोग वैसे रोग को बोलते हैं जो जन्म से ही शामिल रहता है, उसको जन्मजात रोग बोलते हैं। यानी आनुवंशिक रोग, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक डिसीज बोलते हैं। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस भी एक प्रकार से जन्मजात रोग, जन्म से ही कुछ रहता है, शामिल रहता है। तो अब आते हैं हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग होता है वो खून को थक्का जमने नहीं देता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ये सबसे पहले इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को यह रोग हुआ था, हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग अगर होल रहेगा तो खून का थक्का यानी विटामिन के काम नहीं करेगा। अब आते हैं रक्त वर्णांधता। यह लाल और हरा रंग का न दिखेगा। जिसको रक्त वर्णांधता हो रहेगा वो लाल और हरा रंग को न दिखेगा। फिर क्या चीज़ है सिजोफ्रेनिया, यानी ब्रेन में होता है। सिजोफ्रेनिया क्या चीज़ में होता है, तो ब्रेन में होता है। यह अकेले में बात करना, हंसना, रोना, गुस्सा करना। ये जो बीमारी जिसका बीमारी हो रहेगा सिजोफ्रेनिया, वो अकेले में ही बात करेगा, हंसेगा, गुस्सा, रोवेगा। ये सिजोफ्रेनिया ये ब्रेन से रिलेटेड वाला रोग है। फिर आते हैं दूसरा असंक्रामक रोग, जिसको नॉन इन्फेक्टिवस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। वैसे रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता है, उसको असंक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी रोग हो गया। कैंसर क्या चीज़ होता है, तो शरीर में किसी कोशिका को बढ़ना या घटना कैंसर कहलाता है। अब संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग में आते हैं। तो संक्रामक रोग कौची होता है, तो वैसे रोग जो जीवों में एक से दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो जितना भी वायरस होता है ना, वो संक्रामक रोग कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है, तो संक्रामक रोग कहलाता है। जैसे में कुछ आएगा तो चेचक हो गया, चेचक हो गया, वेरियोला वायरस से चेचक होता है। टीबी है जो संक्रामक रोग है। और जो मुख्यतः प्रोटोजोआ कवक हो गया, जिसको फंगस बोलते हैं, कृमि, जीवाणु, विषाणु द्वारा फैलता है। तो ये सब क्या चीज़ संक्रामक रोग हो गया। तो संक्रामक रोग आगे पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग को ट्रिक यहाँ पर है। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, तो इसका ट्रिक है पे काम सोए, यानी पे से हो जाएगा पेचिस, पे से क्या से हो जाएगा, तो पेचिस हो जाएगा। और का से हो जाएगा काला जार, और मा से हो जाएगा मलेरिया। और सो से सोने वाला बीमारी, जिसको निंद्रा बोलते हैं। और पा से हो जाएगा पायरिया, यानी दांत का पीलापन होना, पायरिया का पहचान है। अगला देखते हैं। तो
अगला है पेचिस यानी पेचिस डायसेंट्री या एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होता है या दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। तो यह दूषित जल दूषित भोजन से फैलने वाला रोग पेचिस कहलाता है। अब आते हैं काला जार, जिसको ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। तो यह सीखता बालू मधुमक्खी द्वारा फैलता है। ये बालू मधुमक्खी फ्लाई बी सेंट मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें तीली या पलीहा प्रभावित होता है। यह लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। अब आते हैं अदर पॉइंट को देखेंगे मलेरिया के बारे में। ये मलेरिया होता है जो जड़ैया बुखार एक तरफ से आता है। तो यहाँ पे मलेरिया के पहचान करेंगे। कट गया इधर, चलो फिर भी देखते हैं मलेरिया। तो यहाँ पर मलेरिया के बारे में जानेंगे। मलेरिया यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक वायरस, समझो तो प्लाज्मोडियम नामक वायरस से होता है और प्रोटोजोआ से होता है। यह एस्पेरोजोआइट अवस्था में होता है। यह प्रोटोजोआ को मादा एनाफिलीज मच्छर अपने साथ ले जाता है। मलेरिया में कोची एस्पिलिन प्रभावित होता है। वह पेट के लेफ्ट साइड कैची रहता है, अवस्थित रहता है। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जो कैची रोग वाहक होता है। रोग को फैलाने वाले को रोग वाहक बोलते हैं। और जो रोग वाहक होता है ना, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटेगा तो मलेरिया फैल सकता है। मलेरिया होता है जो एस्पिलिन को प्रभावित करता है, जिसको ब्लड बैंक बोलते हैं या ब्लड रक्त या ब्लड का कब्र कहते हैं। यानी ब्लड जब ख़त्म होता है तब चल जाता है क्या चीज़, फिर वो ब्लड बैंक में चल जाता है। यानी फिर नोट में देखता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। यह खून नहीं चूसता बल्कि फूलों का चूसता है। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन जैसा बनाता है। तो यहाँ अगला पॉइंट फिर काची, तो जो मलेरिया की दवा कुनैन से बनता है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। सिनकोना के छाल से ही मलेरिया के दवा कुनैन यानी कुनैन से बनता है। अब आएंगे निंद्राणु रोग यानी निंद्रा इंसोमानिया कहते हैं। यह बीमारी ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्रोटोजोआ को सीसी मधुमक्खी या वाहित मधुमक्खी के नाम से जानेंगे। यह तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क को बोलते तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। निंद्राणु रोग। अब आते हैं पायरिया दांत से रिलेटेड यानी दांत से जुड़ा हुआ है यह रोग। तो यह दांत में होने वाला रोग को पायरिया रोग बोलते हैं। यह एंट अमीबा जिंजीवेरी द्वारा होता है जो दूषित जल में प्रभावित होता है। इस बीमारी से मसूड़ा यानी दांत के जो जड़ होता है जिसको प्रभावित होता है। तो दांत के जो जड़ होता है वो प्रभावित होता है। अब कवक द्वारा होने वाला जो रोग होता है, तो कवक के द्वारा होने वाला जो रोग होता है उसके बारे में ट्रिक हम जानते हैं। तो कवक फंगस को बोलते हैं। जैसे में रूसी नहीं हाथ पैर में, यानी ठंडा के टाइम में रूसी उड़ता है तो कवक होता है। या रोटी वोटी में भूआ लग जाता है, वो कवक का काम करता है। अब आओ यहाँ पॉइंट पे इसका कवक के द्वारा होने वाला रोग के बारे में जानते हैं ट्रिक। तो ये दाद खाग होता है। ए से
एलेक्जिमा, और फिर ए से एथलीट फुट या दांत से दांत, दमा, खास, गंजापन, ये सब क्या चीज दांत से होने वाला रोग। कवक के त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है, ये सब कुछ कवक का काम है। कृमि हेमेन्थीस द्वारा होने वाला रोग होता है। अब फाइलेरिया शिलापद, इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। फाइलेरिया रोग जो होता है, पैर थूम जाता है, ओकरे फाइलेरिया। एविचेरिया बैंक्राफ्टी नामक गोलकृमि से होता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। इस कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं। अतिसार, जेकरा डायरिया बोलते हैं, यह बीमारी एस्केरिस नामक कृमि द्वारा होता है। इससे आंत में घाव हो जाती है। अकबर की मृत्यु अतिसार यानी डायरिया के वजह से ही हुआ था। तो आज के लिए इतना ही है, स्टॉप रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।